2016 और 2019 में उरी और पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। तब मोदी सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन इस बार यानी पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने वाटर स्ट्राइक कर दी। सिंधु जल समझौता है उसको सस्पेंड कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि पाकिस्तान को एक एक बूंद भी पानी नहीं देने पर काम किया जाए और इसके लिए सरकार 3 योजनाओं पर काम कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बताया कि भारत पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं देने के लिए काम कर रहा है और इसके लिए सरकार 3 योजनाओं पर काम कर रही है। एक लंबी अवधि का प्लान है, एक कम समय का प्लान है और एक मध्यम अवधि का प्लान है। इन योजनाओं से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पाकिस्तान को पानी की सप्लाई ना हो। इसके साथ ही कई और एक्शन प्लान बनाए गए हैं ताकि सिंधु नदी को भारत में दूसरे तरफ डायवर्ट किया जा सके। बाधाओं की जो इसमें जो बाधा आ रही है उन्हीं सब चीजों पे काम किया जा रहा है। क्या काम किया जाएगा? बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, बांधों की गाद को हटाया जाएगा। मुझे लगता है इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा नुकसान तो अभी पाकिस्तान को है। बेशक पानी में कोई इस समय पर और अगले कुछ सालों तक भारत के पास कोई वो तरीका नहीं है वो पानी को डाइवर्ट करने का, ये मैं मानता हूं। लेकिन कोऑपरेशन जो पहले होती थी, जिस प्रकार से सोइंग सीजन जिसको कहते हैं, उस सोइंग सीजन में उनको पानी की बहुत जरूरत होती है और अगर वो 15-20 दिन डिले हो गया तो पाकिस्तानी पंजाब में हलचल मच जाएगी। पानी रोकने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही पाकिस्तान का हलक सूखने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत सिंधु नदी के पानी को कहां पर डाइवर्ट या स्टोर करेगा और इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। बागली हार डैम चिनाब पर डैम का काम पूरा हो चुका है। रातले डैम चिनाब पर निर्माणाधीन है, ये एक महत्वपूर्ण डैम है। किशनगंगा डैम झेलम की सहायक नदी के पानी का फ्लो मोड़ा जाएगा। इससे पक्कल डूल प्रोजेक्ट स्टोरेज क्षमता बढ़ाकर पानी इससे रोका जाएगा। शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट रावी नदी का पानी जम्मू और कश्मीर और पंजाब में सिंचाई के लिए ये जाता है। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान पानी पानी के लिए रोने वाला है, बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार की तैयारी ऐसी की है जिसके बाद पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचने वाला है। भारत ने सिंधु जल को रोकने का काम शुरू कर दिया है और इसकी जानकारी भारत सरकार ने पाकिस्तान को दे भी दी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो पानी रोका गया है उससे क्या असर पड़ने वाला है। आपको इन आंकड़ों को देखकर यह चीज समझ में आ जाएगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। जब यह समझौता रद्द किया गया, निलंबित किया गया, तो 20 अप्रैल की तारीख थी। उस समय जो अपस्ट्रीम डिस्चार्ज हुआ करता था वो 23,980 क्यूसेक का हुआ करता था। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद से पाकिस्तान को पानी की किल्लत पड़ने वाली है। एक जो मराला है, तो मराला में जो चिनाब नदी का आंकड़ा है, इसी से मिलते हुए इसी का पानी उधर जाता है। उसका हम बता रहे हैं कि मराला में चिनाब नदी की वजह से क्या हो रहा है। तो अपस्ट्रीम जो है वो 23,980 क्यूसेक था डिस्चार्ज और जो डाउनस्ट्रीम था वो 17,480 क्यूसेक था डिस्चार्ज। हुआ क्या है, अब जब ये सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया गया है उसके बाद 33% अपस्ट्रीम डिस्चार्ज में गिरावट आ गई है और डाउनस्ट्रीम में 54%, आधे से ज्यादा गिरावट आ गई है। आंकड़ा क्या है नया? अपस्ट्रीम 33% गिरकर 16,087 क्यूसेक पर पहुंच गया है और जो डाउनस्ट्रीम है डिस्चार्ज वो 54% गिरकर 8,087 पर पहुंच गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज का। पाकिस्तान के कालाबाग में सिंधु नदी का आंकड़ा क्या कह रहा है यह भी हम आपको बता देते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कितने का अंतर आया है। वही 20 तारीख की बात करेंगे। 20 को पाकिस्तान सिंधु दल का दौरा जो है अब उसमें नहीं होगा। ये जो मतलब जो संधि सस्पेंड की गई है
उसके सस्पेंड हो जाने के बाद से सिंधु दल का दौरा उसमें नहीं होगा। सालाना रिपोर्ट जारी अब नहीं करनी होगी क्योंकि समझौता ही सस्पेंड हो गया है। जब समझौता था तो दोनों टीमें जो हैं वो आती थी और वो वहां पे करती थी दौरा और अपनी अपनी रिपोर्ट बनाती थी। अब समझौता सस्पेंड है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में जल बंटवारा हुआ था। संधि के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलज नदियों पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया था, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदी पर अधिकार दिया गया था, जो जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। सवाल उठ रहा है कि जल बंटवारे के समझौते के निलंबन से पाकिस्तान पर क्या क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान सिंधु दल का दौरा भारत में नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त अब भारतीय क्षेत्रों का जो निरीक्षण है वो नहीं कर सकेंगे। उससे उन्हें भारतीय परियोजनाओं की जानकारी नहीं मिलेगी। इससे पहले पाकिस्तान के आयुक्त पश्चिमी नदियों और भारतीय जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति या रिपोर्ट लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करने आ रहे थे। सालाना रिपोर्ट जारी नहीं होगी। अब स्थायी सिंधु आयोग कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करेगा, जिससे पाकिस्तान की सिंचाई और कृषि योजनाएं प्रभावित होंगी। सिंधु जल संधि के अनुसार स्थायी सिंधु आयोग सिंधु प्रणाली के बंटवारे का प्रबंधन करने के लिए द्विपक्षीय निकाय है। इसे नदियों के साझा उपयोग पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है। सिंधु आयुक्तों की बैठक नहीं होगी। अब दोनों देशों के जल आयुक्तों की सालाना बैठकें नहीं होंगी, जिससे संवाद और विवाद निपटाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। डाटा साझा नहीं किया जाएगा। भारत अब पाकिस्तान को नदियों का प्रवाह, बाढ़ की चेतावनी और ग्लेशियर पिघलने की जानकारी नहीं देगा। इससे पाकिस्तान में बाढ़ या सूखे की संभावना और बढ़ जाएगी। नई परियोजना के पहले जानकारी नहीं थी। भारत अब पाकिस्तानी नदियों पर अपने जल विद्युत परियोजनाओं को बिना पाकिस्तान से सलाह मशविरा किए आगे बढ़ा सकता है। यानी दोनों देशों के बीच सूचना का प्रवाह रुक जाएगा। सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने पर पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है। पाकिस्तानी हुक्मरान ऊटपटांग बातें करने लगे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पूरी ताकत से जवाब देंगे, जिस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह कदम राज्य के हित में है। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. सिंधु जल को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है वो आपको बता देते हैं। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य जमीन सिंचाई के लिए निर्भर करती है इसी सिंधु जल के पानी। पानी का 93% सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो जाता है। पानी कम हुआ तो 23% आय प्रभावित हो जाती है। 68% आबादी के रोजगार पर असर होगा इसका। सिंध और पंजाब जैसे क्षेत्रों में खेती बर्बाद हो जाएगी। इसी बीच पीओके के मुजफ्फराबाद के लोगों ने आरोप लगाया है कि झेलम नदी में अचानक बाढ़ आ गई है, जिस वजह से कई सारे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुजफ्फराबाद के हालात पर पाकिस्तान ने यूएन से मध्यस्थता की भीख मांगी है। वहीं पीओके के स्थानीय लोग का कहना है कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है आने वाले चंद घंटों में मुजफ्फराबाद शहर और इसके तरफ में जो दरिया के किनारों पर मुकीम आबादी है उनके लिए। तो यहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है दरिया की। अभी तक दरिया का लेवल नॉर्मल रूटीन में था। अभी की इतलात के मुताबिक चूंकि पानी अभी चल पड़ा है तो कुछ वक्त लगेगा उसमें यहाँ पहुँचने में। तहाँ मुजफ्फराबाद में ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं STMA का ये सेटअप है, जो कि वाटर रेस्क्यू की टीम है दुमेल सुनगली दुमेल बारादरी के मुकाम पर, जो कि अपने साजो सामान को यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। इन लोगों से हमारी बात भी हुई है तो इनका भी यही कहना है कि हमें ये बताया गया है कि पानी की जो सतह है वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो सकती है। तो जो आपका साजो सामान है उसे उठाकर यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल करें। कश्मीर में शांति पाकिस्तान को देखी नहीं गई है। सेना लगातार आतंकियों की कमर तोड़ रही थी। इसके बाद आतंकिस्तान बिलबिला उठा था, लेकिन अब पछताए होगा क्या। मुनीर और शहबाज पर एक एक सेकंड भारी है। अब सिंधु के पानी को रोककर मोदी सरकार ने इस बार वाटर स्ट्राइक कर दी है।